तमाम इंपॉर्टेंट अब खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। कोफोर्ज, सचिन चार्ट या डेटा रेडी रखिएगा, आपके पास आऊंगा। हर्षदा क्या अपडेट, इसकी सैटरडे को बोर्ड मीट होनी थी। उस बोर्ड मीट में दरअसल बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि कंपनी 3,200 करोड़ एक क्यूआईपी के जरिए रेस करती हुई दिखाई देगी। अब ये कब क्यूआईपी मार्केट में आएगा, किस प्राइस पर आना है, ये डिटेल्स आगे निकल कर आएंगे, लेकिन फंड रेज हो रहा है। ध्यान रखिएगा, कंपनी ने इनफैक्ट दो ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो कंपनी अपने डेट को कुछ कम करना चाह रही है, या फिर कंपनी कुछ एमएनए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही है और उसके लिए उसको फंड्स की जरूरत है। कंपनी ने, आपको याद होगा, FY28 के लिए साफ कह दिया है कि वो $2 बिलियन तक का रेवेन्यू कमाएंगे। FY23 तक $1 बिलियन अचीव कर चुके हैं। लास्ट क्वार्टर यानी कि थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स में कंपनी ने कहा था कि FY24 में अभी भी डिमांड की सिचुएशन बेहतर होती नहीं दिखाई दे रही, उसमें पिकअप नहीं है। उसके बावजूद वो FY24 से 13 से 16% की ग्रोथ गाइडेंस मीट करने के लिए सक्षम है, तो वो अचीव हो पाएगा। लेकिन आगे क्या डिमांड पिकअप है, उसको लेकर विजिबिलिटी नहीं दिख रही थी कंपनी के सीईओ को। उसके बाद ऑफ कोर्स ये जो परसों बोर्ड बैठक हुई है, कंपनी अब फंड रेज कर रही है। देखते हैं आगे किस पर्पस के लिए दरअसल ये फंड जुटाए जा रहे हैं। देखते हैं भाई, 3,200 करोड़ रुपए क्यूआईपी रूट के जरिए जुटाएगी। सचिन वैसे बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, कोफोर्ज लगातार दबाव में था। इनफैक्ट जब ये थर्सडे को अपडेट पर रिएक्ट कर रहे थे, उस दिन भी अच्छा खासा प्रेशर में था। फिर उसके बाद फ्राइडे ऑनवर्ड्स, फ्राइडे को थोड़ी सी रिकवरी इंट्राडे में लौटी है। दमखम है इस काउंटर में, तेजी करने का मन बनाओगे इस पिटे हुए काउंटर में या नहीं? आशीष जी, डेफिनेटली एक सबसे बढ़िया कैंडिडेट है बाय ऑन डिक्लाइंस स्ट्रैटेजी पे। एंड जैसे आपने मेंशन किया, थर्सडे के सेशन में इसमें काफी बड़ी गिरावट हुई थी। बट इसने जो फ्लोर सेट किया था 5900 के आसपास का, आई थिंक वो फ्लोर अपने फ्लैट वेव करेक्शन का ही एक सपोर्ट बेस है। एंड वहीं पे एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हुआ है। डेली चार्ट पे एक अच्छी रिकवरी हुई थी 6100 के आसपास की। सो फ्राइडे के सेशन में भी एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री साइन आया था कि कहीं जाकर ये जो गिरावट का माहौल है वो कहीं जाकर थम गया है। अच्छा एक बेस है 1500 से, वहां से रिवर्सल हुआ है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 6300 तक की एक स्विंग कंफर्टेबली बननी चाहिए। तो एक हेल्दी ट्रेंड में रहा है, एक स्ट्रक्चरल बुल रन में है। एंड जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर पैटर्न्स एग्जिबिट हो रहे हैं, मुझे लग रहा है 5900 का जो फ्लोर है ये अच्छी तरह मेंटेन होगा इस वॉलेटिलिटी में। एंड ऑन द हायर साइड 6300 से लेके 6600 तक की भी यहाँ पर तेजी बन सकती है अगले कुछ हफ्तों में। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी ऑन अ डिक्लाइन। स्टॉप लॉस आपको 5920 पे लगाना है ऑन पोजिशनल बेसिस। एंड ऑन द हायर साइड 6300 के बाद मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजिशन आपको रिव्यू करने चाहिए। बहुत बढ़िया। बाय ऑन डिप्स का एक परफेक्ट कैंडिडेट आपकी स्क्रीन पे। पिटा हुआ स्टॉक था, अब लग रहा है लेकिन दम खा, गिरावट आए तो एक्यूमुलेट करिएगा। ये स्टॉक 6600 तक जाने की कर रहा है तैयारी। यह है खबर, और खबर के बाद किस तरह की स्टॉक की पोजीशनिंग। फार्मास्यूटिकल काउंटर्स रडार पे हर्षदा कौन कौन से हैं? लुपिन के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर कंपनी को दरअसल एक फॉर्म 483 इशू हुआ है USFDA की तरफ से। एक ऑब्जर्वेशन इनकी औरंगाबाद फैसिलिटी में उभर कर आई है। अच्छा, कंपनी कह रही है कि कॉन्फिडेंट है कि जो भी दरअसल इश्यूज रेस हुए हैं वो जल्द से जल्द वो एड्रेस करते हुए दिखाई देंगे, उसमें कोई डिले होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये लुपिन के कॉन्टेक्स्ट में खबर। औरोबिंदो फार्मा की एक इकाई है क्यूराटेक बायोलॉजिक्स, इन्होंने एक सक्सेसफुल फेज 1 क्लिनिकल स्टडी कर ली है इनके BP11 प्रोडक्ट को, जो एक प्राइमरीली बायोसिमिलर है। तो वो एक अपडेट आता हुआ। जाइडस लाइफ फाइनल USFDA अप्रूवल मिल चुका है 2 दवाओं के लिए, फिनास्टेराइड और टैडलिफिल। ये दोनों ही कैप्सूल्स हैं। 180 दिनों की एक्सक्लूसिविटी मिल रही है कॉम्पिटिटिव जेनेटिक थेरेपी में। ये सोराटिक हाइपरलैप्सिया के इलाज में कंपनी इस्तेमाल करती है, और साथ ही साथ ये अहमदाबाद की ऐसी जिद में बनती हुई दिखाई देंगी। तो ये इनफैक्ट 3 खबरें जो फार्मा कंपनियों से आज जुड़ी हुई है। तीनों इंटरेस्टिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज। गाबा सर, ल्यूपिन जरा एक बार चेक करिएगा। एक आपत्ति तो आई है, पर एक आपत्ति है औरंगाबाद यूनिट को लेकर, जो कंपनी कह रही है सुलझा लेंगे। अब ये स्टॉक कैसा प्लेस्ड है? बाय मोड पर तो है लुपिन, कोई दिक्कत नजर फिलहाल नहीं आ रही। जो इंपॉर्टेंट जोन है शॉर्ट टर्म के लिए 1620 है, अगर वो ब्रीच होता है तो थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन बहुत ही अच्छा सपोर्ट 1580 है, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। जब तक उसके ऊपर है
तब तक बाय मोड पर है। मुझे तो लगता है पॉज है, लेट्स सी क्या होता है। हो सकता है थोड़ा डिप मिले, लेकिन इंपॉर्टेंट जोन सब तक प्रोटेक्ट किए गए हैं 1580। ओके सतपुर साहब, जाइडस लाइव जरा चेक करिएगा, बहुत बढ़िया। फाइनली पहले बहुत अरसे तक कंसोलिडेट करता रहा, मुझे याद पड़ता है वो 500 का जोन था जब वो कंसोलिडेशन, उसके बाद से चलना शुरू हुआ तो पलट के नहीं देखा है। और खबरों का जैसे ल्यूपिन के लिए बहुत सारी पॉजिटिव आती चली गई, जाइडस के लिए भी खूब यूएसएफडी अप्रूवल्स, एक और उस कड़ी में अप्रूवल आता हुआ। क्या लग रहा है, और दमखम है या बहुत हो गई तेजी? आशीष जी देखिए, तेजी एक तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो चार्ट तो बढ़िया है, और अगर आप ओवरऑल देखें स्ट्रक्चर, तो आप बाकी स्टॉक्स देखें और जाइडस देखें जो अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, तो मेरे हिसाब से जाइडस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। रही बात लेवल्स की, तो देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 975 का है, तो इसमें हमें बाय साइड का ट्रेड बनाना है। देखिए स्विंग ट्रेड तो कभी भी ले सकते हो, तो 975 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करें। मेरे हिसाब से इसका स्विंग का टारगेट होगा 1020 का। अगर वो चला जाता है, वो टूटता है या ब्रेकआउट मिलता है, तो 1050 तक की जगह बनेगी। तो स्विंग ट्रेड जाइडस में डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का रहेगा, तो इट्स अ बाय इन जाइडस। फार्मास्यूटिकल स्वीट स्पॉट में है, पसंद आ रहे हैं एक्सपर्ट्स को ये स्टॉक्स, खरीदारी करने के मौके यहाँ पे ढूंढे जा सकते हैं। हर्षदा के पास लौटूंगा, और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स से न्यूज़ है, बहुत सारे ऑर्डर बैक करने की खबरें हैं, लेकिन पहले दिल्ली चला जाए। रोहन आपको आपकी स्क्रीन पे दिल्ली से रेडी नजर आएंगे। हम लोगों ने कुछ बातचीत छेड़ी थी, वो ईवी पॉलिसी के मंजूरी जो मिलती हुई है, क्या ये ईवी पॉलिसी, क्या कॉन्टोर्स हैं, रोहन से डिटेल में समझ लिया जाए। रोहन हाय, गुड मॉर्निंग। क्या है ये पॉलिसी? गुड मॉर्निंग। बहुत ही क्लेवरली प्लान्ड ये पॉलिसी है। टेस्ला जैसी कंपनियां जो काफ़ी समय से कह रही थी कि हम तो भारत आना चाहते हैं, लेकिन आपका जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा है, तो भारत सरकार ने कहा है कि हम आपको फ्लैट 15% इंपोर्ट ड्यूटी पे गाड़ी लाने देंगे। अभी 70 से 100% के बीच इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। शर्त ये है कि आपको भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़ेगा। कम से कम $500 मिलियन, लगभग 41,000 करोड़ जो है उनका इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको हर साल 8,000 गाड़ियां जो है कम ड्यूटी पे, 15% ड्यूटी पे हम आपको लाने देंगे। 5 साल में अधिकतम आप 40,000 गाड़ियां ला सकते हो। लेकिन इसके साथ एक और शर्त जोड़ी है कि आपको जो सोर्सिंग है वो भी भारत से ही करनी पड़ेगी। पहले 3 साल में 25% सोर्सिंग, और पहले 5 साल में करीब 50% जो सोर्सिंग है वो लोकल होगी, वो भारत से ही करनी पड़ेगी। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हो तो आपको कम ड्यूटी पे आप अभी से ला सकते हो। लेकिन ऐसा भी आप नहीं कर सकते कि आपने कमिटमेंट कर दिया और आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बनाया, तो इसके लिए आपको एक बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। जितने की ड्यूटी फॉरगोन हो रही है उतने की ही आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। तो वो कंपनियां जो कह रही थी कि हम भारत आना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता खुल गया है, लेकिन उन्हें ये शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है भाई, पैसे लाओ रियायत पाओ। $500 मिलियन कमिटमेंट करो, आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। सोर्सिंग डोमेस्टिक होगी, धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ेगा। 25% पहले 3 साल, 5 साल के थ्रेशोल्ड पे पहुंचोगे, 50% डोमेस्टिक सोर्सिंग करना, मतलब कि अपने ऑटो एंसिलरी पार्ट्स वगैरह उस कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत से ही इक्विपमेंट सोर्स करने पड़ेंगे। मानस ने आज टाटा मोटर्स, मेरे दिमाग में पहला स्टॉक वही घूम रहा है। मयूरेश, आप कैसे अप्रोच करोगे टाटा मोटर्स को? हमारे देश में ईवी का पूरा पैसेंजर व्हीकल का बाजार लाजली इसी के पास। एक तरफ वो 2023 के जब सारे आंकड़े सामने आए तो क्लियर हो गया कि ईवी जिसको आपने सब्सिडी दी थी उससे ज्यादा हाइब्रिड कमा के जा रही है, बिक रही है। दूसरी तरफ उस ईवी में अब एक बड़ा चैलेंजर आ रहा है, शायद आ रहा है, टेस्ला। टेक्निकली तो मानस को वीक नजर आ रहा है, फंडामेंटली आप लोग का व्यू क्या बनेगा किसी टाटा मोटर्स पे? तो आशीष जी, कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ेगी। तो नेक्सॉन का, जैसे आपने राइटफुली कहा, मार्केट शेयर 70% के ऊपर है, द लार्जेस्ट सेलिंग ईवी पैसेंजर व्हीकल आज देश में। बट जैसे बाकी कॉम्पिटिटर्स भी गियर अप होंगे, ये ऑब्वियस है कि मार्केट शेयर जो नेक्सॉन और टाटा मोटर्स एंजॉय करता है, ये अंडर प्रेशर आने वाला है। बट टाटा मोटर्स भी 2-3 नए प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स लेके आ रही है एज फार एज ईवी प्लेटफॉर्म इज कंसर्न। और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक, अगर आप एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव रखें डोमेस्टिक ईवी ग्रोथ का, ग्लोबल ईवी ग्रोथ का थ्रू JLR एज वेल, एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ चाइना रिकवरी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ये कैलेंडर ईयर में। चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है टाटा मोटर्स के लिए, along with expectations of a strong recovery in the North American and the European markets as well. तो कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स ऑब्वियसली आई थिंक थोड़े रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं डोमेस्टिक फ्रंट पे, बट ओवरऑल एबिट अभी भी आई थिंक JLR से आता है। तो मुझे लगता है जो इन्वेस्टर्स के पास है उनको बने रहना चाहिए। बट आई थिंक जो एंसिलरी इकोसिस्टम है आशीष जी,
ये हमें काफी पसंद आ रही है मार्केट्स में इंडिया में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और मुझे लगता है ये सारी जो पॉलिसी एक अनाउंसमेंट्स है, ये एंसिलरी इकोसिस्टम को आई थिंक और भी प्रभाव देंगी। स्टॉक बैटरी मेकर्स एन एग्जांपल जिसमें हम काफी बुलिश रहे हैं, एक्साइड, अमरा राजा। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रहे हैं, बट बैटरी मेकर्स विल रिमेन इन लाइमलाइट। विंडा इंडस्ट्रीज क्योंकि एक पूरी जो इकोसिस्टम है ड्राइव ट्रेन को लेके along with other parts that are probably required EV गाड़ियों के लिए, ये सारी कंपनीज बनाती है। मदरसन वायरिंग, ऑब्वियसली वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, बट आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल कंपोनेंट होता है पूरी EV इकोसिस्टम का। तो मुझे लगता है आई थिंक एंसिलरी स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान दे, बैटरी स्टॉक्स, विंडा इंडस्ट्रीज, मदरसन वायरिंग, आई थिंक ये सारी चीजें आई थिंक ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगी। हाँ, टाटा मोटर्स के डोमेस्टिक ईवी के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस पे इम्पैक्ट हो सकता है, पर अभी बहुत दूर की कौड़ी है। प्लस एक बात ध्यान रखिएगा, उनके लिए भी JLR सेंट्रिक बेनिफिट्स है, तो वो भी चाहें तो अपनी गाड़ियां इंपोर्ट सस्ते में करेंगे, वो भी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से रिपोर्ट्स तो पहले ईवी पॉलिसी से पहले चल रही थी कि यूके के बाद दूसरा सबसे बड़ा एस्टैब्लिशमेंट शायद खड़ा कर दे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में, JLR। तो टाटा मोटर्स के लिए इधर वेज इम्पैक्ट पड़ता हुआ। खैर, ये बिल्कुल सही है कि क्लियर कट ऑटो एंसिलरी का गेन। मानस, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, कोई ऊनो मिंडा, कोई संवर्धन मदरसन, कोई सोना BLW, आप प्लीज चेक करके रखना, मैं आ रहा हूं। एक कोटक की अपग्रेड आई है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे, पहले उस पे चलता हूं। वो ऊनो मिंडा, CIE ऑटोमोटिव इंडिया और वेरॉक इंजीनियरिंग को अपग्रेड कर रहे हैं, सेल से एड की तरफ लेकर आ रहे हैं। एक तो स्टेडी डिमांड ट्रेंड्स हैं टू व्हीलर सेगमेंट में, प्रीमियमाइजेशन का ग्रोइंग ट्रेंड है, और गवर्नमेंट कीन है व्हीकल्स के इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर। तो वो कह रहे हैं ऊनो मिंडा तो आउटपरफॉर्म करता रहेगा इंडस्ट्री को, उसकी लीडरशिप जस की तस बनी रहेगी, बहुत स्ट्रांग एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड है उसका। CIE और वेरॉक पसंद इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हैं और वहां से अपग्रेड ड्राइव होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, मैंने इसमें सोना BLW वगैरह भी जोड़ दिए, संवर्धन मदरसन की भी चर्चा हुई, ये सब वो इकोसिस्टम का पार्ट। मानस, कैसे प्लेस ने ऑटो एंसिलरी? आप इतनी देर में जितनी भी नजर दौड़ा पाए, कोई अच्छा पसंद आ रहा है क्या? नहीं आशीष जी, इसमें से कोई एक ऐसा स्टॉक नहीं है जो एग्रेसिव होके जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि ओनो मिंडा एक ऐसा स्टॉक है जो 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और एक सपोर्ट है, एक प्राइस सपोर्ट 605 के आसपास है। अभी के लिए 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर रिकवरी देखने को मिले और 622 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होने लगे, तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है जिसमें 650 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो कंडीशनल बाय रहेगा, 622 के ऊपर खरीदारी करेंगे, 610 के स्टॉप लॉस से 650 के टारगेट के लिए। ऊनो मिंडा ही, अदरवाइज चार्ट्स पे बहुत ज्यादा मजा आ नहीं रहा है। ऊनो मिंडा भी कंडीशनल बाय है, अगर तो 622 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी में चलना शुरू हो तो हमारा बाय इनिशिएट होता है, नहीं तो छोड़ देंगे। देखते हैं ऑटो एंसिलरी कैसा बिहेव करेंगे आज इस न्यूज पिक्स के बीच में, कुछ समीकरण बदलेंगे, तेजी वेजी आ रही होगी तो रिविजिट कर लिया जाएगा इस काउंटर को। हेडलाइन में आज इस शो की शुरुआत में मेंशन था कि आज वो सारे स्टॉक्स रडार पे रहेंगे जहां पे ऑर्डर विंस हैं, बहुत सारे वीकेंड पे ऑर्डर बैक करने की खबरें आती हुई। हर्षदा, कौन कौन से स्टॉक्स रडार? सरकारी कंपनियों के साथ शुरुआत करते हैं। पहले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रडार पर रहेगा। इनको दरअसल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 2890 करोड़ का ऑर्डर मिला है। मिड लाइफ अपग्रेड होगा 25 डॉनियर एयरक्राफ्ट्स का, जो भारतीय नौसेना के लिए अपग्रेड करना है, तो वो एक अपडेट है। RVNL, इनको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है 339 करोड़ के ऑर्डर के लिए, जो महाराष्ट्र मेट्रो रेल वाला ऑर्डर है। हालांकि आई थिंक पहले रिपोर्ट किया गया था। SJVN को एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है गुजरात ऊर्जा विकास निगम की तरफ से, 200 मेगावाट का ये सोलर प्रोजेक्ट है। इरकॉन, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है 630 करोड़ का, ट्विन ट्यूब यूनिडायरेक्शनल आइजवाल बाईपास इनको बनाना है मिजोरम में, उसके लिए ऑर्डर बनता हाथ लगता हुआ। रेलटेल के हाथ दो ऑर्डर्स लग रहे हैं, एक 130 करोड़ का ऑर्डर है जो बिहार में इनके हाथ लगा है, दूसरा मुंबई की BMC के लिए, इनको इनकी हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए सप्लाई ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम मिल रहा है, 352 करोड़ का वो ऑर्डर है। JSW एनर्जी की इकाई को करीब 500 मेगावाट का विंड कैपेसिटी का ऑर्डर SECI की तरफ से मिलता हुआ दिखाई दिया है। KSB लिमिटेड लगातार खबरों में है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 63 करोड़ के ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए। 2500 सोलर वाटर पंपिंग स्टेशंस इनको महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट को बनाकर देने हैं।
इंडियन ह्यूम पाइप्स 6 ऑर्डर्स मिले हैं या फिर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया है। 242 करोड़ के ऑर्डर है। बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सूएज बोर्ड के लिए इनको काम करना है। टोरेंट पावर लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। 300 मेगावाट के अलग अलग सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स इनको लगाने हैं। केपीआई ग्रीन उभर कर आए सक्सेसफुल बिडर महाजेनको के 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। बाप रे, ये देख सबका धंधा तो चमक ही रहा है। खूब ऑर्डर बैक करने की खबरें आती हुई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक, रचना जी बढ़िया ऑर्डर है मिड लाइफ अपग्रेड के लिए डॉनियर एयरक्राफ्ट्स का। ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपए, 2,800 2,900 करोड़ रुपए का ऑर्डर। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे ये स्टॉक? जी, एचएल की जहां तक बात है, चार्ट पे दिस इज लुकिंग गुड। और यहाँ पे चार्ट के हिसाब से 3,100 के करीब इसकी प्राइस है। और अगर ये काउंटर 2950 को होल्ड करता है तो ये इंपॉर्टेंट एवरेज इस पे सपोर्ट लेने की कोशिश में लगा हुआ है। 50 पीरियड एवरेज ऑन डेली चार्ट से यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। तो 2950 अगर ये होल्ड कर जाएगा आने वाले टाइम में, और अगर ये कैटलिस्ट जो न्यूज आई है उसका भी अगर इम्पैक्ट आज दिखता है, तो ये काउंटर यहाँ से 3100 से ऊपर जाके 3180 और 250 3250 की तरफ जाता हुआ हमें आने वाले दिनों में दिख सकता है। रखिए रडार पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसके साथ साथ आरवीएनएल, एयरकॉन, रेलटेल, एसजेवीएन, सब रडार पे। और लंबी लिस्ट है उन सब कंपनीज की जिन्होंने बढ़िया ऑर्डर्स बैक करें। आईसीआईसीआई बैंक का प्लीज चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा। बैंक सचिन आपके रडार पे थे, हालांकि आपका तो सेल का मूड था, फिर भी आप चार्ट रेडी रखना आईसीआईसीआई बैंक की। नोमुरा की दरअसल बैंक्स पे एक रिपोर्ट थी जिसमें बाय कॉल है आईसीआईसीआई बैंक पे। 1225 के लक्ष्य के साथ उतर रहे हैं अब वो कह रहे हैं लिक्विडिटी तो खैर नियर टर्म में मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है टाइट रहेगी, लेकिन वो हालात यहां से ग्रेजुअली इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। वो कह रहे हैं हालांकि सब कुछ ऐसे ही कंप्रेशन कह रहे हैं मार्जिन्स में, शायद आपको Q3 की तरह Q4 में ही देखने को मिलेगा 10 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का। पर सारे समीकरण को भापने के बाद भी उनको पसंद आ रहा है ये स्टॉक 1225 के लक्ष्य के लिए। भाई सचिन, ये सिर्फ सरकारी बैंक्स को लेकर मूड उखड़ा हुआ है आपका कि बैंकिंग एज अ स्पेस को लेकर आईसीआईसीआई बैंक कैसा प्लेस नजर आता है? देखिए आशीष जी, क्लियरली अगर हम ओवरऑल स्पेस को डाइसेक्ट करें तो वहां पर काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी दबाव में है। बट बारिंग आईसीआईसीआई बैंक, जहां पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस या फिर बुलिश सीक्वेंस इसने कंटिन्यूड रखी है पिछले 3 महीनों से। एंड इस सीरीज में भी जिस तरीके से बिल्टअप अभी तक है, कहीं पर भी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स के संकेत अभी तक आए नहीं है। जो डिक्लाइन हुई है अपने लाइफ हाई से वो भी काफी ग्रेजुअल है। एंड डिस्पाइट ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर काफी अच्छी तरह बिल्टअप्स रखे हुए हैं। तो आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका अभी भी हेल्दी है। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, अगर मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से थोड़े से अगर स्लिपेजेस आते भी है तो मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छा मौका होगा। 1050 1040 के आसपास एक अच्छा कॉन्फिडेंट फ्लोर ही नजर आ रहा है। वीकली चार्ट्स पे इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, जिसके प्राइस टारगेट्स लगभग अराउंड 1220 के आसपास ही कोइंसाइड हो रहे हैं। तो सलाह तो यही होगी, जिस तरीके से स्ट्रक्चर है यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति कंटिन्यूड रखे। ऑन द लोअर साइड स्टॉप लॉस आप 1030 के आसपास प्लेस कर सकते हैं ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। एंड अगर डिप्स मिलते भी है तो आई थिंक 1050 एक अच्छा फ्लोर है, डिपेंडेंट फ्लोर है, जहां पर अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। पोजिशनली मुझे लग रहा है ये 1220 1240 के ट्रेजेक्टरी को जल्दी ये हिट कर देगा। यार टेक्निकली भी साउंड है, 1220 की ट्रेजेक्टरी जल्दी हिट कर देगा। और कोटक के टारगेट्स भी फंडामेंटली 1250 के आसपास, ज्यादा समय शायद ना लगे। सचिन को भाई आईसीआईसीआई बैंक पसंद आ रहा है, खरीदारी करने का मन है, गिरावट में एक्यूमुलेट करते चलिएगा इस स्टॉक को। अच्छा भैती साहब, मैं आऊंगा कुछ देर बाद आपके पास, लेकिन फ्राइडे को हम लोग रिएक्ट कर रहे थे वो ओएमसी की न्यूज पेग पे। 2 रुपए घटने के बाद वो सारे स्टॉक्स दबाव में आए थे, वायदा में टॉप लूजर्स की श्रेणी में थे लोअर लेवल से। लेकिन फ्राइडे को ही रिकवरी आ रही थी। तो आपके पास आता हूं, एक बार चार्ट रेडी रखिएगा, क्या मूड बन रहा है, खरीदोगे नहीं खरीदोगे आप। लेकिन पहले हर्षदा के पास चला जाए और बाकी के सारे स्टॉक्स इन न्यूज समझ ले जाए।
आशीष, आपने ओएमसीज मेंशन किया, तो आज वैसे भी ओएनजीसी, रिलायंस, बाकी कंपनियों पर भी आपकी नज़रें होनी चाहिए, क्योंकि क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है सरकार ने। 4,600 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर ये 4,900 रुपये प्रति टन है। साथ ही डीजल पे कोई बदलाव नहीं, पेट्रोल और एटीएफ पर भी कोई बदलाव नहीं है विंडफॉल टैक्स में। अब आते हैं कुछ और अपडेट्स पर। बलरामपुर चीनी रेडार पर रखिएगा। आपको याद होगा, हाल ही में कंपनी ने कहा था कि वो बायोप्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में उतरेंगे। उसके लिए दरअसल एक पीएलए बायोप्लास्टिक प्लांट ये बनाएंगे। 3 ग्लोबल प्लेयर्स के साथ करार किया है। 2 जर्मन कंपनियां हैं, एक अमेरिकन कंपनी है। सल्जे एजी, अल्पाइन इंजीनियरिंग और जेकब्स के साथ दरअसल करार किया है। सल्जे टेक सपोर्ट देगा बायोप्लास्टिक प्लांट के लिए, जो बेसिकली 75,000 टन ऑफ कंपोस्टेबल फुल्ली रिसाइक्लेबल बायोप्लास्टिक एनुअली बनाएगा और प्राइमरीली शुगर केन एक फीड स्टॉक के तौर पर यूज किया जाएगा। टेक्निकल सर्विस पीएलए ग्रेड लैक्टिक एसिड जो चीनी से बनाई जा सकती है उसमें मदद करेगा अल्पाइन, और साथ ही जेकब्स भी अपनी भूमिका निभाएगा लैक्टिक एसिड और पॉलीलैक्टिक एसिड प्रोडक्शन के लिए। तो ये खबर है कंपनी की तरफ से। पीसीबीएल यानी कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक की तरफ से एक अपडेट आ रहा है कि कंपनी एक जेवी में उतरी है एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ। इस कंपनी की खासियत यह है, ये नैनो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी बैटरी एप्लीकेशन यूनिट्स के लिए बनाते हैं। तो अब पीसीबीएल भी उस बिजनेस में इनके साथ मिलकर काम करता हुआ दिखाई देगा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने 2019 में बजवर्क्स नाम की एक कोवर्किंग कंपनी शुरू की थी। अब उस कोवर्किंग कंपनी ने WTC एनेक्स, जो ब्रिगेड गेटवे में स्थित है राजाजी नगर बेंगलोर में, वहां पर शुरुआत की है। कंपनी ने इनफैक्ट कहा है कि हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर की कुछ और एरियाज में भी अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करना चाहेंगे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के हाथ एक पेटेंट लगा है लीनियर नॉट ट्यूबुलर लाइटिंग सिस्टम के लिए। 20 सालों का पेटेंट है। संधा टेक्नोलॉजीज को भी एक पेटेंट मिला है कंट्रोल्ड एक्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हैंडल लॉक एंड व्हीकल्स के लिए, तो वो भी 20 साल का पेटेंट है। इस लिहाज से ये कंपनियां भी खबरों में रखिए इन सब सोशल रडार पे। वैसे एक काम करिए, मानस LIC खोलिएगा। LIC इंपॉर्टेंट है। वेज हाइक्स गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए। 16% इंक्रीज बेसिक वेजेस में इफेक्टिव अगस्त 2022, मतलब कि 2 साल के अरियर्स। और ये जो हाइक आ रही है मीनिंगफुल है। दरअसल कहा जा रहा है 4,000 करोड़ रुपए एनुअल इंपैक्ट है इसका। वेज बिल जो LIC का है इस अनाउंसमेंट के बाद 29,000 करोड़ रुपीस के पार जा रहा है। पर ये स्टॉक ऊपरी से ठंडा पड़ा। इवन फ्राइडे को खासा वीक था जब वो अवेटेड था। पता नहीं, किसी को पता होगा नहीं पता होगा, 4% दबाव में था। अपने लिए तो वीकेंड पर अपडेट आया। मानस, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे LIC? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक वीक है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक अगर आपके पास 2 से 3 मंथ का समय है तो गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 775 के स्टॉप लॉस से आप निवेश के लिए खरीदारी कर सकते हैं अगर 900 रुपए 875 रुपए के भाव दिखे तो। लेकिन टारगेट बड़े हैं यहाँ पर, 1200 से 1250 तक के टारगेट आने वाले 6 से 8 महीने में LIC दिखा सकता है। OMCs भाई साहब, लोअर लेवल से फ्राइडे को रिकवरी की शुरुआत हुई। बहुत तगड़ा नीजक था, एक समय तो 9% तक कमजोर थे। उसके बाद रिकवरी शुरू हुई है। अब जो होना था वो हो चुका। क्या करना है? खरीदारी करने का मन बन रहा है आपका कहीं पे, या कुछ वॉच आउट करना चाहोगे? जी आशीष जी, इनफैक्ट अगर तीनों स्टॉक को एनालाइज करूं, BPCL, HPCL और RIOC, तो आई थिंक BPCL थोड़ा सा बेटर प्लेस लग रहा है। शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से नहीं इसे ट्रेड में क्लिक करना चाहिए, बट एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे अच्छा बन सकता है। जो फ्राइडे का डे लो था उसी को अब स्टॉप लॉस रखना है 560 रुपए का BPCL में। हमें लग रहा है इसमें एक वापस अपस्विंग देखने मिल सकता है जो कि 620 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो एज अ स्विंग ट्रेड इसे इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। मैं मुनाफे की तैयारी समेटू से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, स्टॉक्स मार्क करने की जरूरत। अंबुजा सीमेंट, सतपुते साहब एक बार चार्ट देखना आप। मैं कहा था फ्राइडे को बढ़िया मूव 3% प्लस का, सेकेंड हाफ में गजब का मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने। कैसा प्लेस चार्ट्स पे? आशीष जी, देखिए एक रिलीफ रैली है और जिस तरह से ये रैली चल रही है, मुझे लगता है इसका आज का टारगेट होगा 610 से लेकर 615। 602 का कल का क्लोज है, तो जो भी डिप मिले इसे इस्तेमाल करें बाय के लिए। गैप अप होता है तो थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि फिर रिस्क बढ़ेगा। तो इट्स बाय ऑन डिप फॉर मी। 595 के ऊपर आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा 590 का, और जैसे मैंने कहा इसका जो टारगेट होगा 610 से 615 फॉर द डे। ओके, गाबाजारी, अपने M&M को क्या हो गया है? फ्राइडे को देखा आपने?
मैं मिस कर रहा हूँ, कोई न्यूज थी क्या? 4.5% तक गिरा था दिन के लोज पे जाकर, और जाते जाते भी सेलिंग प्रेशर और बढ़ता चला गया एमएनएम पे। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा एग्जॉशन था, थोड़ा फटीग नजर आ रहा था हायर रीजन से। बहुत ही अच्छा दौड़ा फ्रॉम 1600 से 1920, और 2000 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस भी बन जाता है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो एमएलए में शायद वही हुआ है। थोड़ा डिप और भी पॉसिबल है, हो सकता है 1740, हो सकता है 1700 जोन्स, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नजर आते हैं एमएनएम के लिए। थोड़ा डिप अब भी पॉसिबल है, यस एमएनएम। चलिए ठीक है, इस नोट पर एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी पूरी हो चुकी है, हमने